28 वाला मैच चाहिए आगा जी। अब्बा नहीं मारेंगे। भाई अब्बा नहीं मानेंगे और अब्बा फिर मारेंगे। भाई पीटेंगे, सूत देंगे। 28 वाला मैच चाहिए हग्गा जी। हग्गा जी का हग्गा निकालना है भाई, और हग्गा जी का हग्गा निकालेंगे। हाँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब्बा जहां मारेंगे हाँ। वहां दर्द बहुत होगी अरे आपको। पूरे शरीर में दर्द हो रही है इनके यार, इनका बचा कहाँ है दर्द होने के लिए। जहां कहीं पर भी जगह दिखाई देती है हाँ। इंडियंस मार देते हैं। जगह दी, रे मार दिया, रे मार ये ले, दिया, ये ले। तो भैया ये पाकिस्तान का हाल है। और अब पाकिस्तान वाले, मतलब आप ये देखो, इंडिया और श्रीलंका का मैच था, उसको भी पाकिस्तानी देखने पहुंचे। हाँ। उसको भी पाकिस्तानी देखने पहुंचे। और सही बात। उसमें जब वो निशांका मार रहा था और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका मैच बड़ी आसानी से जीत जाएगी, एकदम से ऐसी खुशियां, मतलब आप ये सोच रहे हो भिखारियों का, इस भिखारिस्तान की सबसे बड़ी आप चीज देखिए, खुद से तो कुछ होता नहीं। हाँ। खुद से तो किसी लायक है नहीं, नल्ले, बिल्कुल नल्ले, कुछ किसी लायक नहीं है, लेकिन अपने रोजाना नए नए बाप बनाते रहते हैं। हम जब जा रहे थे एक बार मैच देखने के लिए, तो एक आदमी 2 मैच हारकर बोला ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हें हराया था। ट्रेविस हेड आने वाला है। ट्रेविस- अबे भाई ये कोई सेंस में नहीं इस बात की। ट्रेविस हेड आने वाला, कहाँ आने वाले ट्रेविस हेड? और भाई तू अपनी बात करना। और वो ट्रेविस हेड टुल्ला आया था, हाँ। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी आया था, हार उसे के मार के भगाया। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी आया, उसे मार के भगाया। तो भैया हम तो बराबरी पर चल रहे हैं। और भाई कल का जो मैच था जिसमें निशंका तोड़ रहा था, हाँ। मतलब श्रीलंका वाले इतना शोर नहीं मचा रहे थे जितने थोड़े बहुत पाकिस्तानी ना शोर मचाए जाए। अरे प्री मैच्योर सेलिब्रेशन एंड प्री मैच्योर इजैकुलेशन, Same. ये आपका भाईजान, यही 2 चीजें होती है पूरे पाकिस्तान में। पूरा पाकिस्तान इसी चीज पर बसा हुआ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों को मतलब इन लोगों को तो यार वाकई में हकीम लुकमान की जरूरत है भाई यार। हाँ, आप हकीमों के पास जाओ, आप हाँ। चूरण खाओ। अच्छा चूरण से याद आया भाई, इनका चूरण अलग ही चल रहा है अभी हाँ। भी। इनका वो जो ये है टट्टी, हाँ टट्टी कह रहा है अभी, पहले इतना शोर मचा रहा था, इतनी खराब कैप्टेंसी, संडे का मैच आने के बाद ये है वो है, थूक दिया, पूरा थूक दिया। हाँ। अब चाटना शुरू हो तो गया। आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान का नेशनल गेम क्या है? थूक के चाट, थूक के चाट। जितनी ज्यादा बलगम वाली थूक होगी उतना ज्यादा मजा आएगा चाटने में। ये इनका, चाहे इनके प्रधानमंत्री हो, चाहे इनके आर्मी वाले हो, चाहे इनका पीसीबी का अध्यक्ष हो, हाँ जी। जो यहाँ पर अभी तो बेटे तुम देखना 28 तारीख का फाइनल तुम देखो, 28 तारीख का फाइनल तुम हारोगे। और ये जो तुम्हारा जो यहाँ पर पीसीबी का चेयरमैन, ये जो बनता है ना एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन, इसके भाई कपड़े फाड़े जाएंगे। ये भगलेगा भाई। आईसीसी इसके कपड़े उतार के नंगा करेगा इसको। ये बीच मैच में भगलेगा भाई, ये मैं बता रहा मैं- हूँ आपको। हाँ, हाँ। हेलीकॉप्टर मंगवा रखा है मरोड़े इन्होंने। आ रही हैं जी पेटों में मेरे को, मैं वो कुछ मेरा- हो नहीं पा रहा वो हमसे। मेरी हेल्थ कंडीशन थोड़ी खराब हो रही थी, वो तो तो मुझे तुम- निकलना पड़ा वहां वो से। तो तुमसे कुछ नहीं पाएगा भाई। ये जो तुम क्या कहते हैं हिलाले पाकिस्तान कर लेते हो ना जरा सा देखते हुए कि ओ इंडिया कहीं पर भी थोड़ी सी खराब स्थिति में है, श्रीलंका ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ फिर फाइनली, हाँ क्या हुआ? बेटे वो खराब स्थिति में थी नहीं, हम लाए लाए उसे। थे। हमने कहा एंटरटेनिंग बनाना है मैच को, ऐसे थोड़ी खत्म कर देंगे मैच। पिछले वीडियो में भी तुम्हें बताया पाकिस्तानियों, हाँ। तुम आए नहीं हो फाइनल में, हाँ। तुम्हें लाया गया है। तो ये वाला जो श्रीलंका वाली भी जो सिचुएशन थी, इसमें भी ये जो सिचुएशन बनी कि भाई पहले तो हमारे जो प्लेइंग 11 है असली, हाँ। उसमें जसप्रीत बुमराह द नहीं गेम खेल रहे। चेंजर एंड शिवम दुबे दी लक चेंजर, वो नहीं था। और हार्दिक पांड्या भाई जिन्होंने पहले ओवर में विकेट निकाली वो चले गए। उन्होंने कहा यार ये तो पहले ओवर में विकेट आ गई, ऐसे तो बहुत जल्दी मैच खत्म हो जाएगा, लोग एंटरटेन कैसे होंगे, मैं जा रहा हूँ होटल। मैं होटल वापस, हार्दिक पांड्या उसी टाइम चले गए। कह रहे रोने दो, खुश होने दो पाकिस्तान वालों को, थोड़ा सा इनको मिर्ची लगने दो, एंड में सुपर ओवर में आ रहे हैं। एंड में सुपर ओवर हुआ। फिर क्या हुआ वहां पर सुपर ओवर में? वो तो शुरू होते ही खत्म हो गया पाजी भाईजान। वो थी हमारी असली क्रिकेट। असली क्रिकेट। सुपर ओवर था हमारा असली अर्शदीप और असली बैट्समैन जो अब आए थे खेलने के लिए, पहली बॉल चौका खत्म। हाँ। यहाँ ऐसे करते हैं हम लोग मैच खत्म। और वो तो श्रीलंका की एक कंट्रोवर्सी भी हो गई उसके बावजूद भी। हाँ, उसके बाद मतलब 2 ही रन बने। एक आउट जो था वो अंपायर, जो तुम कहते रहते हो कि इंडिया के अंपायर है, इंडिया के अंपायर है, हेलो। पर मैं ये बात मान गया यार, हम लोग इनको ये देखो, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जाहिलों को आप समझा नहीं सकते। आप सब चीजों का, लोग कहते हैं ना कि हर चीज का इलाज होता है। देखिए मतलब इनका जैसे हारिस राउफ का खड़े नहीं हो पा रहे हारिस राउफ, तो हारिस राउफ का यूं गिर जाता है, उस चीज का भी एक इलाज है।
आप उसको दवाइयां वगैरह खिलाओ, मुझे नहीं लगता उसका इलाज होगा। तावीज वगैरह बांध के गले में तावीज बांधो, जैसे यूं करेगा वो कम से कम थोड़ा सा यूं उठा रहेगा थोड़ा सा, तो मतलब हर चीज का इलाज है। लेकिन इनकी ये जो गलत फहमी है ना, इनकी ये जो गलत फहमी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इनकी चाहे वो आर्मी हो, इनकी चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो, कोई इलाज नहीं है। अभी इनके जो प्रधानमंत्री हैं भाई, वो यूनाइटेड नेशंस पहुंच गया। यूनाइटेड नेशंस में जाकर वो जो स्पीच दे रहा है उसमें कह रहा है कि हमने इंडिया को जंग में हरा दिया। यार कोई तरीका ही, मतलब वो कह रहा है इंडिया को, तो फिर इंडिया की जब बारी आई उन्होंने कहा कि तू अपने तेरे ना जो एयरबेस हैं वो अभी भी जो तेरे पूरे के पूरे हाईवे जो तबाह कर दिए इंडिया ने, वो टूटे हुए हैं, वो अभी भी रिपेयर नहीं हुए हैं। पैसा नहीं है ना। अगर तुझे उसे देखकर तुझे जीत बनानी है तो तू वो खुशियां सेलिब्रेट, कहना वो भी शायद यही चाह रही थी कि उसे देखकर अगर आपको हिला ले पाकिस्तान चाहिए तो आप हिला लो। पर वो इतना खुल के नहीं कह पाई जितना हम कह पाते हैं। अरे तो उनसे भी पूछा होगा आपको कैसे पता हरा दिया। इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया। तो यही होगा। अभी देखो इन्होंने दो मैच हारे हैं, 2 मैच कुत्ती तरीके से इन्होंने हारे हैं। पहले मैच में नैरेटिव अपनी घटिया जो इनकी टीम है, जो इनका घटिया खेल है, उससे हटाकर अब हाथ नहीं मिलाया पाईजान वो कर दिया। दूसरे मैच में इन्होंने फिर उसके बाद कहानियां, फकर जमान का कैच वो कर लिया और फिर और कहानियां उन्होंने। तो मुझे सवाल एक चीज ये पूछना है कि 14 को हारे तो 21 को देख लेंगे पाईजान, 21 को हारे तो 28 को देख लेंगे पाईजान। जब 28 को हारोगे तो क्या देखोगे? एक दूसरे की गंदी सड़ी हुई फफूंदी लगी हुई देखोगे एक दूसरे की, क्या देखोगे तुम? अब हम तुम्हें श्रीलंका में हराएंगे इंशाल्लाह श्रीलंका में। और इंशाल्लाह का मतलब मेरे को थोड़ा सा कम नॉलेज है। इंशाल्लाह का मतलब क्या होता है कि अल्लाह अगर चाहेंगे तो हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आई कि अल्लाह भी नहीं चाह रहे आपको? सॉरी हो गया भाई, अल्लाह की तरफ से कह रहे प्लीज आपको समझ में नहीं आई? आप 7 मैचों से लगातार इंशाल्लाह सुभान अल्लाह कर रहे हो, नहीं मान रहे वो। अब्बा तो मानेंगे ही नहीं, अल्लाह भी नहीं मानेंगे। नहीं, तो आपकी पिटाई होनी है, वो माना जा रहा है। आपकी हर जगह चौतरफा पिटाई होनी है। आपकी पिटाई पहले भी हुई है, आपकी पिटाई अभी मई में भी हुई है, और यहां पर जब आप खेल के मैदान में आए हो तब से पिटी रहे हो, और सबको मारा जाएगा, सबकी मार लगाई जाएगी। और ये जो यूट्यूबर्स है ना, मैं ना लेकर बैठा हूं। अच्छा, लोग ये कहते थे कि बकरी को पेलो, बकरी को पेलो। पहली बात तो कई लोगों के कमेंट आते थे ना, उनका एक मीडिया वाला है, यूट्यूबर है, कि बकरी बोले बकरी को पेलो। पहली बात तो भाई साहब, वी डू नॉट बिलीव इन एनिमल सेक्स। हाँ यार, अब और ना ही हम मारना चाहते क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। तो भाई देखो, हाँ, वैसे भी नहीं मारेंगे, वैसे भी नहीं मारेंगे। तो हम तो नहीं मार रहे। और ऊपर से ये जो हारिस रऊफ का कह रहे हैं कि भाई वो वहां गया, जब उनकी सुनवाई हुई, इनके सोशल मीडिया पे अलग चल रहा है कि जब उनकी सुनवाई हुई और 6-0 जब वो ऐसे कर रहा था तो उनसे पूछा गया कि भाई ये क्या इशारे थे, तो हारिस रऊफ उल्टा बोल रहे कि भाई आप बताओ ये क्या इशारे थे। अरे भाई समझ, तो ये तो पूरा का पूरा पाकिस्तान है। जब आप पाकिस्तानियों से पूछते हो कि कैसे जीतोगे, बोला आप बताओ कि कैसे जीत पाएंगे। कह रहा मैं तो ये कह रहा था कि भाई कोहली ने मुझे छक्का मारा था और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं तो मेरी 0 विकेट, मैं तो हुई 0 और उसने मुझे छक्का मारा सामने। कोहली ने छक्का मार के ये मार ली मेरी। मतलब मैं तो ये दिखा रहा था जी कि मैं इतनी सीधी इतनी कर दी कोहली ने मेरी मार के। लेकिन अब मैंने ना एक बकरी का वीडियो भी देख लिया। मैंने कहा कि चल यहाँ पर तो क्योंकि आता है बकरी तो इतना बकरी हो रहा है, मैंने कहा ये कैसे मिमी आता है, थोड़ा देखूं तो। भाई वाकई में मतलब है तो बड़ा घटिया आदमी। अच्छा, हाँ, मतलब यार, और मैं घटिया आदमी क्यों कह रहा हूँ? मैं घटिया आदमी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोगले हैं, 1 नंबर के। अच्छा, 1 नंबर के दोगले। एक ही वीडियो में ये आपको बोलते हुए नजर आएंगे कि मैं भारत को, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं दूसरी कंट्री की, और फिर उसके बाद कहते हैं भारत को ये दिखाना है जिस तरीके से हमने मई में दिखाया वो दिखाया। अब तूने क्या दिखाया? तेरे देश ने दिखाया क्या है भाई? तेरे देश ने एक ही सीन दिखाया, बनाया तुमको और तुम बने बैठे हो यहाँ पर भौंके जा रहे हो, यहाँ पर तुम नाली में रेंग रहे हो यहाँ की, और यहाँ पर जो तुम बकवास कर रहे हो वो थोड़ी सी मैं बताता हूँ। एक ही स्टेटमेंट में हम उनके प्लेयर्स को कुछ नहीं कहते, हम उनको ये नहीं कहते, फिर वहीं पे सूर्य कुमार यादव को कुछ कह देगा। तो ये जो ट्रायंगुलर सीरीज की ये जो पैदाइश है ना, ये जो लोग कहते हैं ना, ये दिक्कत है इनके साथ। इनके ये एक लाइन पर चल ही नहीं सकते भाई, 3-4 डीएनए तैर रहे हैं इनके
इनके तभी तो इधर उधर हो रहा है ना। हाँ, भाई वो गलती से इधर उधर हो जाता है। आप ये देखिए बाप इतने बना रखे हैं, हर आदमी यहाँ पर 6-0 कर रहा है। आप मानकर चलिए वो वाली जो इनका मजाक उड़ाते थे ना, वो चार वाला जो मजाक उड़ाते थे वो खत्म हो गया। हाँ, अब 6 हो गया। अब 6 आ गया वालिद साहब पे। 6 वालिद, 6 बाप। हाँ, तो एक वीडियो में कह रहा है एक कि भाई साहब पाकिस्तान से अब फाइनल होगा, पाकिस्तान घर तक पीछा करता है। ये कहने वाली बात है घुसपैठियों। ये कहने वाली, हमें तो पता है। आप पूरा का पूरा प्रूफ देते हो। हाँ। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना पीछा करता है, पाकिस्तान घर तक पीछा करता है। खुद बोल के बता रहा है। हमें तो पता है, कभी तारों के नीचे से, कभी आतंकवादियों के साथ, हमें तो पता है भाई। हाँ। जिस तरीके से आप लोग करते हो, ये बिल्कुल ये जो आपका मोडस ऑपरेंडी है। हाँ जी। ये दूसरा वाला रैंडी तो नहीं समझ लेंगे कि मैं इनको गालियां दे रहा हूँ। मोडस ऑपरेंडी मतलब जिस तरीके से आप ऑपरेट करते भी इंग्लिश का वर्ड है। जिस तरीके से आप चलते हो। ये कहते हैं भाईजान हम तो मटक चलते हैं। हम तो यूं चलते हैं, यूं चलते हैं, आप तभी तो मार लेते हो हमारी। और क्या मोडस ऑपरेंडी को और क्या कहेंगे? आपका काम करने का तरीका। वो तो सॉलिड है। वो यार मतलब आप समझ जाओ यार, कर लो यार, उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ठीक हाँ। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई साहब पीसीबी चेयरमैन की तारीफ कर रहे हैं, पीसीबी चेयरमैन ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई पहली बात बता रहा हूं, तुम्हारा जो क्रिकेट है बिल्कुल 2 कौड़ी का क्रिकेट है। आप मुझे ये बताओ कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप क्या जीते हो? 2021 के वर्ल्ड कप, 21 के वर्ल्ड कप का मैच, ट्रॉफी थोड़ी जीत गए। ट्रॉफी में तो ये दूर दूर तक भी नहीं थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 21 के तो शायद फाइनल में पहुंचे थे, तभी तो इनकी पिटाई हुई थी। 21 का फाइनल था वो, 21 के ही फाइनल में पहुंचे थे। 21 का फाइनल था, 22 का फाइनल था। 22 में तो ये पहुंचे ही नहीं थे ना। 22 में इंडिया हारी थी इंग्लैंड को हरा के, या 22 के ये शायद फाइनल में पहुंचे थे, वहां इंग्लैंड ने इनको हराया। हाँ मेरे ख्याल से या ऑस्ट्रेलिया ने इनको सेमीफाइनल में हराया। नहीं, हम तो याद नहीं रहते तुम कब हारे, लेकिन हारे हो। पर मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आपको जीते नहीं हो। हाँ, तो हारे ही होगे। तो ये ट्रॉफी सिंपल सी बात है। ये तो जीतते हैं ना ट्रॉफी। कौन सी? यूएई वर्सेस अफगानिस्तान। उसको ही देख कर ट्रॉफी किसके पास है भाईजान? भाईजान हमने अफगानिस्तान को 66 पे ऑल आउट कर लिया। अबे 66 में 2 छक्के आते हैं वो तुम। लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि जब से ये मोहसिन नकवी बना है, ये सिर्फ आपको चरस चटा रहे हैं। हाँ। सिर्फ, और वो आप चरस चाट रहे हो, कुछ नहीं जीते हो भाई, कुछ भी नहीं जीते हो। कप्तान आपका वो चल रहा है बिल्कुल म्यूजिकल चेयर चल रहा है कप्तानी में। तुम्हारी टीम में नहीं इधर उधर बातचीत हो पा रही भाई, कोई बंदा बात करने को राजी नहीं है एक दूसरे से। वनडे में आप हार रहे हो, जब वनडे का वर्ल्ड कप आ रहा है तो आपको कोई भी छोटी टीम हराकर चली जाती है। T20 आता है, जिम्बाब्वे पेल देता है आपको, यूएसए पेल देता है, बांग्लादेश तुम्हारे पास टूर करने आती है, वो तुम्हें हरा दे रही है, तुम्हें पेल देती है। तो भाई तुम ये चेयरमैन का काम क्या था? अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर इस चेयरमैन का काम ये था कि भाई क्योंकि वो वहां का मिनिस्टर है, तो वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे दे ताकि उसकी नौकरी वहां बची रहे। और क्रिकेट चाहे ऐसी की तैसी में जाए, क्रिकेट जाए सलमान अली आगा के कान में ठीक है, कान में चला गया। तो भैया तो ठीक है, सही कर रहे हो। फिर इन्होंने कहा, एक बंदा कह रहा है भाई इंडिया के ना अब गले में सरिया है। समझ में आया तू? गले में सरिया जहां पर है उसको कहते हैं कान। कहते कुछ और हैं। आपकी कान में है सरिया, और वहां पर वो सरिया डालकर यूं करके मरोड़ रहे हैं। आपने वो वाला डायलॉग सुना है हमारी फिल्म का कि सरिया जा गरम है वो डाल देगा। बोले पकड़ेगा कैसे, छोड़ेगा कैसे? भाई आप देखिए कि आपको वो गरम वाला हिस्सा चाहिए या ठंडे वाला हिस्सा चाहिए। दर्द दोनों से बराबर ही है। लेकिन आप देखिए आपको किसमें मजा आता है। आपको तो वैसे भी जब इंडिया मारती है आपको, तो आप BDSM एंजॉय करने लगते हो। क्या मारा है, चोक मी डैडी। तो ये चोक होंगे अब ये। और फिर ये कह रहे हैं कि हमारे लड़कों में भूख है। अच्छा, तो भूख तो है ही, भिखारी हो भाई, आटा नहीं है यार, आटा नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आए हो, यहाँ पर खाना वाना मिल जाता है, भूख तो होगी भाई। जब घर में, जब पाकिस्तान में इतनी गरीबी चल रही है तो भूख तो आपकी होगी। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान इस मैच में अंडरडॉग्स है। अच्छा, अंडरडॉग नहीं, उसे डॉग कहते हैं। अंडर है ना वो डॉग, तो उसको डॉगी कहते हैं। अंडरडॉगी।
आप समझ नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा आपका ना समझने का थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड है ना, थोड़ा सा मसला हो रहा है। आप समझ नहीं रहे हो, इंग्लिश वर्ड है, कैसे बोल देंगे। जब किसी को डॉगी बना के अंडर लिया जाता है अपने, तो उसको अंडरडॉग नहीं कहते। हाँ, वो अलग शब्द है अंडरडॉग। आपका बन रहा है डॉगी। हाँ, अब आपको इस तरीके से, अब आप देखिए, चाहे टीम इंडिया आगे से आए या टीम इंडिया पीछे से आए, होना आपका एक ही काम है, डॉगी। तो भैया पाकिस्तान का बैंड बजाने के लिए टीम इंडिया बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। और अगर श्रीलंका वाले मैच की बात करें तो यस, जो चीजें थी, जो एक बार को टीम इंडिया को भी ना बीच बीच में थोड़ी सी वेकअप कॉल चाहिए होती है, और मैं समझ सकता हूं टीम इंडिया का दर्द। हाँ। जब इतनी नल्ली टीम्स हों तो भाई नींद तो आ जाती है। हाँ, तो वो नींद से जगाने के लिए ही था। उन्होंने कहा यार रन खाएं, रन मार दिए, पहले 200 रन मार दिए इंडिया ने, हमने कहा चलो बैटिंग हमने बढ़िया कर दी। अब बॉलिंग में इनको अगर 60-70 पे आउट कर देंगे कोई फायदा नहीं है। रन खाओ, खाओ रन, फील्डिंग की प्रैक्टिस करो। निशांका ने देखो खेला भी बहुत बढ़िया, मतलब निशांका की मैं तारीफ करूंगा, और क्योंकि निशांका की तारीफ नहीं करेंगे तो उसको भी इकोनॉमी क्लास से ले जाएंगे श्रीलंका। नहीं भाई, उसका बिजनेस क्लास, उसको फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करो, उसको फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करो, और बाकी सबको, और 2 लोगों को करो, एक निशांका को और एक उसको, मेरे दोस्त को। कौन दोस्त? जो श्रीलंका का जो बैट्समैन है जिसने डाइव मार दी, दासुन शानाका। दासुन शानाका। भाई अगर वो डाइव नहीं मारता तो वो 3 रन ले दोनों लेते। को करो। मैं तो कह रहा हूँ दासुन शानाका की जो फ्लाइट जो अपग्रेड करनी है उसके पैसे बीसीसीआई दे। हाँ। दे देगी आराम से यार, आपकी पूरी टीम के दे देगी। लो ऐश करो आप जाकर। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से टीम इंडिया के बॉलर्स ने, और आप ये देखिए ना, हार्दिक पांड्या वापसी करी उन्होंने बॉलिंग में। आपके पास वही 2 ऑप्शन थे लास्ट में जिन्होंने शुरुआत के फर्स्ट हाफ में सबसे ज्यादा रन खाए, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। हाँ, वही दोनों ने आखिरी 2 ओवर किए, और 20 रन चाहिए थे। हाँ बिल्कुल भाई, अर्शदीप ने 8 रन पे ओवर खत्म करा दिया अपना, और हर्षित राणा ने 12 रन में से सिर्फ 11 खाए। हाँ, आप देख रहे हो, 11 खाए। हाँ, 12 में से 12 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, 11 खाए, ड्रॉ हो गया मैच, सुपर ओवर में गया। और हर्षित राणा 3 ओवर में 44 खा चुका था भाई। बिल्कुल 44 खाने के बाद चौथे ओवर में अगर आप सिर्फ 11 रन पे निकाल दे रहे हो तो भाई बहुत मतलब, और इतना, और उनके विकेट गिरे ही कहां थे। और निशांका बैटिंग पे थे, निशांका भी जो बंदे ने सबसे ज्यादा तोड़ा था वो बैटिंग पे था, वो बैटिंग पर था, वो स्ट्राइक पर था। लेकिन उसके बावजूद भी टीम इंडिया ने वहां से जिस तरीके से पुल किया, मुझे लगता है अब टीम इंडिया के सारे बॉक्सेस ना टिक हो गए हैं। अब जो आपका कहना था टीम इंडिया को पहले बैटिंग दे देंगे, इनको रोक लेंगे, टीम इंडिया को पहले बैटिंग दे दी तो दोस्तों के लिए तैयार रहियो। बग मत जाइयो, दोस्तों के लिए तैयार रहियो। और जब तुम बैटिंग करने आओगे तो हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारे तो 135 तुम्हें बड़े मुश्किल से तुम वो कर पाते हो, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। तो आप ये समझ जाओ कि क्या हाल होने वाला है आपका। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको अभी सबसे पहले घबराना नहीं, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। दूसरी बात, आपको ऐसे कपड़े ऑर्डर करने हैं कि जब हारो तो उनमें ढको और निकल लो, इलास्टिक वाले। ये ना वो कि अगर कोई जब फट रहे हो तो इलास्टिक हो, थोड़ा सा आपका हुस्न जो है वो बच जाए, थोड़ा सा वो बच जाए। और ये जो फालतू की बातें, लेकिन ये ना इसमें भी वो कर लेंगे। हम फाइनल तक आ गए, हम फाइनल तक आ गए, हम एशिया की 2nd नंबर की टीम हो गए हैं। तो अच्छा, ये हमारा टारगेट ही है ना, 2nd नंबर का टीम बनेगा हम। तो भाई टीम इंडिया आपको खूब पीटेगी, खूब मारेगी। 28 तारीख को लिख लो कि 28 तारीख को क्या होगा, अभी से लिख लो आप। 29 जून, 28 सितंबर, ये 29 जून को इंडिया ने जीता था T20 वर्ल्ड कप, ये 28 है। भाई 20 का फर्क है, 28 और भाई बिल्कुल साथ साथ। और जो वो जैसे इस टट्टी को कहना पड़ रहा है ना कि 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हमें तो पता है और उनको भी पता है, उनको भी पता है। और आगा जी से क्या मांग रहा तू? आगा जी खुद अल्लाह के भरोसे बैठे वो बैठे भाई, वो प्रे कर रहे हैं कि भगवान नहीं अल्लाह आज मेरे जो है वो 100 का स्ट्राइक रेट टपा दो प्लीज, जैसे भी करके। वो वाला मीम नहीं है कि आप भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो। ठीक है, तो भैया ये सलमान अली आगा के भरोसे मत बैठिए। सलमान अली आगा तो खुद ऊपर वाले के भरोसे बैठा है। तो बाकी जितने भी हैं यहाँ आपके हारिस राव वगैरह, मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, 2-4 लोग जो आपके हैं वो थोड़े से स्टेडियम के बाहर जरूर रखिएगा, वहां पर बॉल मिलेंगी आपको। जब हारिस राव बॉल करने आएगा वहीं जाएंगे छक्के लंबे, तो वो बॉल लेकर आप भाग जाइए। मुझे पता चला है कि अच्छी महंगी बॉल्स यूज हो रही है कूकाबूरा की बॉल भाई, तो 8-9 हजार रुपए की है, मतलब इंडियन रुपीस। आज तो सोचो आपके 30-30 हजार रुपए की हो गई।
30 दिन का खाना हो गया इनका। 30 दिन कम से कम 2 महीने का। 2 महीने का नहीं, इनके लोग ज्यादा होते हैं ना फैमिली में। अच्छा ठीक है। तो आप समझ जाइए कि मतलब अच्छा खासा आपका खाने वाने का जुगाड़ हो जाएगा भिखारियों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बनानी है ना यार। स्ट्रेटेजी तो है ना। हाँ इंशाल्लाह जीतेंगे। स्ट्रेटेजी तो बनी हुई है यार। क्या क्या स्ट्रेटेजी है इसमें? ऊपर वाला कह रहा है ये काम भी मैं ही करूं तेरे लिए। नल्ले आदमी खुद कुछ मत करना। तुम खुद कुछ वो मत करो। मोहसिन नकवी की तुम तारीफें करते रहना। वो एक टीम बना नहीं पा रहा है, इतने साल से बैठा हुआ है भाई वो बंदा। हर बार मैच से पहले तुम गोबर कर आओ और फिर कह दो कि मेरी है जिम्मेदारी है। हम तो अमन के लिए खेलते हैं। ऊपर वाला टेंशन में है कि भाई ये कौन, एक तो इसका अमन कैसे डिफेंड करूं, ये जो गोले लगा दे रहा है, बम फोड़ रहा है, इसके ये अमन हो रहे हैं। बताओ। तो भाई अब जो कहानी है वो कहानी बिल्कुल साफ है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, दो ही चीजें हो सकती हैं। देखिए मतलब आप लोग कहेंगे कि नहीं यार सीरियस हो जाइए और इस तरीके से कई बार बड़बोलापन पीछे वो बैठ जाता है, पड़ जाता है। मैं भी मानता हूं उस चीज को, इसलिए वीडियो के एंड में मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए क्रिकेट किसी भी तरफ जा सकता है। 2 ऑप्शन हैं इस मैच में, 50-50 चांस है। 50% भाई या तो इंडिया जीतेगा या 50% पाकिस्तान हारेगा। तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आप मतलब मैं ऐसा तो मतलब आप लाके चलो, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। 50-50% चांस है। टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूंगा। मतलब देखिए क्रिकेट की बात करते हैं हम, तो टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडिया पहले खेली, अगर इंडिया की पहले बैटिंग आई तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान रनों से हारेगा। और अगर पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया और उन्होंने कहा कि पहले बैटिंग करेंगे, हम पहले बैटिंग करेंगे, या पाकिस्तान की पहले बैटिंग आ गई किसी तरीके से, तो इंडिया विकेटों से तो फिर इंडिया विकेटों से जीतेगा। या तो इंडिया विकेटों से जीतेगा या पाकिस्तान रनों से हारेगा। तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? वीडियो के एंड में मैं ये सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप भी बताइए कि ये जो हमारी प्रेडिक्शन है वो आपको कैसी लग रही है, और आपकी प्रेडिक्शन क्या है? क्या इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान हारेगा, या पाकिस्तान रनों से हारेगा और इंडिया विकेटों से जीतेगी? मतलब आप इस चीज के बारे में बताइए। बाकी एशिया कप की कवरेज लगातार चल रही है। 28 तारीख को जब ये भिखारी हारेंगे तो आप चाहे मेरे को कितने भी वो लोग कुछ कहें, इनकी हार में मैं मजे लेने तो जरूर पहुंचा। लोग कहेंगे कि यार आप नमक डाल रहे हो, मिर्ची डाल रहे हो, इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्पाइसेस। मुट्ठी भर भर के मिर्ची डालेंगे भाई आपके जख्मों पे। जब तक यूं ना हो ना, वैसे भी इनकी यूं ही हो रही है, लुब 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 लुब। लेकिन उस लुब 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 में भाई इनको इनकी ना औकात बतानी है। इनको इनकी औकात बतानी है। ये इनको पता चलना चाहिए। इनको पता चलना चाहिए कि ये जो बड़बोलापन है, ये जो मुंह इतने बड़े बड़े करके 21 को आएंगे, ये हराएंगे, और मैं आपको बता रहा हूं अभी से इनकी स्क्रिप्ट भी तैयार है। ये जिस दिन हारेंगे उस दिन इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है। पर जंग तो हम जीत गए, और खेल में तो हार जीत लगी रहती है। खेल में हार जीत लगी रहती है, जंग हार लगी रहती है भाई तुम्हारी। हार हरे वाली जर्सी हार। ये हार का हार टीम इंडिया आपको पहनाने के लिए आ रही है। और वैसे टीम इंडिया तो हराएगी, आपको पहनाने नहीं आएगी। कभी फिर से सोचो कि हैंडशेक हो जाएगा। नहीं, आप तुम्हें थमा के चली जाएगी हार। जैसे रेबीज वाले कुत्ते होते हैं ना, उनसे आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वैसा ही चल रहा है हमारा सीन। हम आपको बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, आप भी उसी तरीके से रहो और हारो, और चुपचाप आधे कराची आधे लाहौर, जहां कहीं पर भी जाना है आप भागो। और उसके बाद आप से हमारा कोई नाता वाता है नहीं। T20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में मिलेंगे, वहां पर आप फिर से अपनी सिलवा लेना दर्जी से। और ये साइकोलॉजिस्ट क्यों लेकर आते हैं? दर्जी क्यों नहीं लेकर आते साथ में? अरे तो जब फटनी है तो एक ही काम होना है, तो दर्जी का ज्यादा काम है यार। ये जो डिप्रेशन ये सारी बातें छोड़ो। जब फट रही है आपकी वो सिल दे, फिर फटे, फिर रफू करा दो। रफू वाला होना चाहिए, रफू वाला उठा के लाओ। हारिस रऊफ की जरूरत नहीं है, हारिस रफू की जरूरत है आपको। एक रफू वाला आप साथ में रखिए। बाकी टीम इंडिया इनकी फाड़ेगी, और फाड़ेगी तो खूब फाड़ेगी, और हम लेंगे मजा। एशिया कप में दुबई में हम बैठे हुए हैं। टीम इंडिया जैसे ही एशिया कप उठाएगी उसके बाद ही भाई लोगों हम भी इंडिया की तरफ निकल लेंगे। लेकिन इतना प्यार देने के लिए, इतने अच्छे कमेंट्स देने के लिए, देखो मैं आपके कमेंट्स का ना फैन हूं। आप लोग कमेंट्स में कह रहे हो कि यार हमें आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमें आपके कमेंट्स बहुत बढ़िया यार, बहुत शानदार, मजे से मजेदार। इतना बढ़िया कमेंट होते हैं, जोक्स निकाल के इतने बढ़िया जोक्स होते हैं इनमें
कि एक ने कहा कि साहिबजादा क्या ये तो आरामजादे हैं। हाँ। तो वो बैठ गई है बात वो दिमाग बैठ में। गई मेरे दिमाग में बात। और मतलब बहुत सारे लोग, एक वो वाला जोक तो जो चल ही रहा है, वो वाला जो कमेंट चल रहा है हाँ। कि इनकी मम्मी कर दो, हाँ। तो ये कहेंगे कि इतने बेशरम है कि नंगा देख कि लिया। हमने नंगा देख लिया। आप इनसे कहो कि हमने आपकी मम्मी के साथ कर दिया। What? ठीक है, ये कहेंगे कि पर तो हमने नंगा भी तो देख लिया। और व्हाट हैपनिंग वाला हाँ, वो तो वीडियो हमारा बिल्कुल जैसी Ready है चीज ये। होएगी तो हमने रेडी कर रखा है कि फाइनल मैच यू डोंट परफॉर्म What happening? तो भैया, तो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल के लिए हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार रहिए। जैसा कि हमने सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब भी जरूर देना, क्या इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान हारेगा, इस चीज का जवाब दीजिएगा। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आप मुझे और प्रशांत को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर बिल्कुल सकते जी। हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @चयन रस्तोगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @प्रशांत कपूर। और ये वीडियोस आप देख रहे हो जी स्विच पर, तो उसको भी आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां कहीं पर भी आप देख रहे हो वहां पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं स्विच।